हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 5 फरवरी और 5 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस मनाया जाता है। ये 31 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस के रूप में घोषित करते हुए ये प्रस्ताव अपनाया है। 2021 से शुरू होने वाले इस दिवस को प्रतिवर्ष अब मनाया जाएगा। इसकी थीम है अ पाथवे टू द फ्यूचर। बाकी ऑप्शंस को देखें। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 31 जनवरी को मनाया गया था विश्व कुष्ठ दिवस, 1 फरवरी को मनाया गया था तटरक्षक दिवस और 1 फरवरी को ही मनाया गया था विश्व हिजाब दिवस और 2 फरवरी को मनाया गया था आंध्र भूमि दिवस। इसकी थीम थी इस बार की आंध्र भूमि दिवस की वेटलैंड एंड वाटर और 4 फरवरी को ही मनाया गया था विश्व कैंसर दिवस और इसकी थीम थी इस बार की आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के बंगलुरु में वायुसेना स्टेशन यलहंका में चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह द्वारा बंगलुरु में वायुसेना स्टेशन यलहंका में चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव्स का उद्घाटन किया गया है। राजनाथ सिंह जी ये रक्षा मंत्री हैं और ये 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा 3 से 4 फरवरी 2021 की हाइब्रिड्स फॉर्म में किया गया और जिसमें डिजिटल मीडिया का व्यापक उपयोग किया गया है। लगभग इसमें 75 देशों के वायुसेना प्रमुख एरोस्पेस, पावर, रणनीतिक और तकनीकी विकास से संबंधित मौजूदा मुद्दों पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच पर एक साथ आए। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में उद्योग निकाय पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रेजिलियंस रैंकिंग के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है ऑप्शन बी, भारत को 3य स्थान मिला है। शीर्ष 10 अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में रैंकिंग में जर्मनी सबसे ऊपर है और इस सूची में दक्षिण कोरिया को 3रा स्थान प्राप्त है और भारत को 2रा। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रेजिलियंस रैंकिंग 5 संकेतों पर आधारित होती है। ये 5 संकेत हैं वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर पर, व्यापारिक निर्यात वृद्धि दर पर, चालू खाता शेष पर, सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण लेन देन पर और सकल ऋण
जीडीपी अनुपात पर। हाल ही में Amazon.com इंक के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस के कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा देने की घोषणा के बाद 1 जुलाई 2021 से कंपनी के प्रभावी कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनेंगे? आंसर है ऑप्शन सी, एंडी जेसी कंपनी के प्रभावी कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। ये प्रेजेंट में अमेजन वेब सर्विसेज के मुख्य कार्यकारी के रूप में सेवारत हैं और ये अमेजन के सीईओ के रूप में बेजोस की जगह लेंगे। जेफ बेजोस ने 27 साल पहले 5 जुलाई 1994 को इंटरनेशनल बुक सेलर के रूप में कंपनी शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगीतकार को अलर्ट बिंग्स आइकन्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, AR रहमान को अलर्ट बिंग्स आइकन्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये उन 14 लोगों में से थे जिन्हें NGO अलर्ट द्वारा उनके अच्छे सामाजिक काम के लिए अलर्ट बिंग्स आइकन 2020 का चौथा संस्करण प्रस्तुत किया गया था। इसमें AR रहमान के साथ सैदा पेट हरिकृष्णन को भी अलर्ट बिंग्स आइकन्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये कोविड-19 राहत कार्य के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन द्वारा जिला स्वयंसेवक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें। अलर्ट बिंग्स आइकन्स अवार्ड यह एक संगठन के लिए अलर्ट बिंग्स आइकन्स अवार्ड किरण मजुमदार शो द्वारा स्थापित बायोकॉन्स फाउंडेशन को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? आंसर है ऑप्शन बी, अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। इस चुनाव में महाराष्ट्र के पूर्व खेल मंत्री आशीष शेलार को हराने के बाद अजय सिंह ने को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। इन्हें 37 वोट मिले, जबकि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन और मुंबई इंडस्ट्री फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष की भूमिका निभाने वाले और खेल में कई शीर्ष पदों पर काबिज शेयार को 3 फरवरी 2021 को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चुनाव में 27 वोट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई के वर्तमान प्रमुख RK शुक्ला को 2 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण वर्तमान में सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, प्रवीण सिन्हा को सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक के रूप में चुना गया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, श्रीधर वेम्बू को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। इन्हें 26 जनवरी
2021 को भारत सरकार द्वारा घोषित पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से ये एक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल आमतौर पर 2 वर्ष का होता है और इस पद के अन्य सदस्य हैं के राधा कृष्णन, अंशुमान त्रिपाठी और अरुण के सिंह शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने किसे अपने निवेश बैंकिंग के लिए अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन ए गौरव सरावगी को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने निवेश बैंकिंग के लिए अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। गौरव सरावगी को निवेश बैंकिंग में 16 साल के साथ इक्विटी में 18 साल का अनुभव है और वे सेंट्रम कैपिटल से मोतीलाल ओसवाल से आए हैं, जहां वे निवेश बैंकिंग के लिए वरिष्ठ निदेशक और इक्विटी कैपिटल्स मार्केट के रूप में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजपत्रित अधिकारियों के लिए अपने पहले दौर के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर ऑप्शन बी ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान का पुरस्कार जीता है। यह गृह मंत्रालय द्वारा 2016 से 2020 तक लगातार 4 वर्षों के लिए ये पुरस्कार घोषित किए गए हैं, जिसमें CRPF के लिए CRPF के शिवपुरी स्कूल को 2017 और प्रशिक्षण संस्थान को 2018 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके महानिदेशक हैं विक्रम श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माल्टा गणराज्य के लिए भारत की अगली उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए संगीता बहादुर को माल्टा गणराज्य के लिए भारत की अगली उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में बेलारूस देश में भारत की राजदूत हैं और संगीता बहादुर 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक्स टू इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान गिरकर भारत अब कौन से स्थान पर आ गया है? आंसर है ऑप्शन बी भारत 53वें स्थान पर आ गया है। भारत का समग्र स्कोर 2019 में 6.1 से गिरकर 6.61 हो गया है। इसमें नॉर्वे देश द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की नवीनतम डेमोक्रेसी इंडेक्स की डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ शीर्षक वाली रिपोर्ट में शीर्ष पर है और आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड,
और कनाडा, ये 5 देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए समर्पित केंद्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संस्था नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट कहाँ पर स्थापित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, ये चेन्नई में स्थापित किया गया है। इसकी घोषणा 2 फरवरी 2021 को विश्व वेटलैंड दिवस, आंध्र भूमि दिवस के दिन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। और ये मिशन लॉन्च किया गया है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा। यह मिशन 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने का सरकार के अभियान का ये हिस्सा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक मेगा सरफेस वाटर सप्लाई योजना का भी उद्घाटन किया है और इसमें मेगा जिलों के 85 गांव शामिल हैं और इसमें 172 गांव के लिए 144 नई जलापूर्ति योजनाएं शामिल की गई हैं। यह योजना आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की समस्या को हल करेगी और इस योजना को विश्व बैंक, नाबार्ड, भारत सरकार के जल जीवन मिशन और राज्य बजट द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। यह है पंजाब और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और इसका गठन किया गया था पंजाब का 1 नवंबर 1966 में। चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है, वह किस राज्य से है? आंसर है ऑप्शन बी, वह जम्मू कश्मीर राज्य से है। यह है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू शीतकालीन राजधानी है। जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई थी 1954 में और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं चिनाब, सिंधु, झेलम, रावी। इन 4 नदियों को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया है और जम्मू कश्मीर में ही डल झील, वूलर झील, वेरीनाग झील और मानस बल झील स्थित है और राष्ट्रीय उद्यान है हिमीश राष्ट्रीय उद्यान, डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़
राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। हिमिश राष्ट्रीय उद्यान अब ये लद्दाख में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। हाल ही में 16वां भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास जो 8 फरवरी से 21 फरवरी 2021 तक की अवधि में राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। आंसर है ऑप्शन बी युद्ध अभ्यास। भारत और अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास जो 8 फरवरी से 21 फरवरी तक राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास होते हैं जिनके नाम हैं कोप युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार सैन्य युद्धाभ्यास और रेड फ्लैग युद्धाभ्यास। भारत और अमेरिका के बीच के लिए युद्धाभ्यास है। यह है अमेरिका देश और अमेरिका देश की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और यहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। अमेरिका और मैक्सिको के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है उस नदी का नाम है रियो ग्रांडे रिवर। और ग्रीनलैंड ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।